सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाते, वो आपको एक नई दुनिया दिखा देते हैं। और ये कहानी है एक ऐसे ही सफर की, एक ऑफिशियल बिजनेस ट्रिप जो धीरे धीरे बन गया एक अनफॉरगेटेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस। चलिए चलते हैं यूरोप के दो खूबसूरत देशों की तरफ, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। पुणे से कैब लेकर हम पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट। एक लंबा सफर हमारा इंतजार कर रहा था यूरोप की तरफ। सब कुछ रेडी था, अब बस बोर्डिंग का इंतजार था। थोड़ी ही देर में हम लुफ्थांसा की फ्लाइट में थे जो हमें लेकर जा रही थी म्यूनिक। कई घंटों के सफर के बाद हम म्यूनिक पहुंचे, जहां लगभग 2 घंटे का ट्रांजिट था। उसके बाद स्विस एयरलाइंस की फ्लाइट से ज्यूरिख के लिए निकले। साथ में कलीग्स, खिड़की के बाहर खूबसूरत व्यूज, और देखते ही देखते हम स्विट्जरलैंड में लैंड कर चुके थे। ज्यूरिख एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर था हमारा स्टे रेडिसन होटल। फ्लाइट के बाद ये छोटी सी वॉक भी काफी रिफ्रेशिंग लग रही थी। स्विट्जरलैंड पहले भी आ चुका था, लेकिन इस बार कलीग्स और दोस्तों के साथ इस खूबसूरत देश को दोबारा एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही था। रूम स्पेशियस, बिल्कुल नीट और क्लीन, और वो विंडो से ज्यूरिख एयरपोर्ट का क्लियर व्यू। बैग्स रख दिए थे क्योंकि अब शुरू होने वाला था इस ट्रिप का पहला एडवेंचर। हमारा पहला स्टॉप था दुनिया की सबसे आइकॉनिक चॉकलेट ब्रांड्स में से एक, लिंड, होम ऑफ चॉकलेट। जैसे ही अंदर एंटर किया, सामने था जायंट चॉकलेट फाउंटेन, और उसके बाद शुरू हुआ लिंड की चॉकलेट मेकिंग जर्नी का फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। कोको बीन से लेकर एक परफेक्ट चॉकलेट बार बनने तक की पूरी कहानी यहाँ देखने को मिलती है। और सबसे बेस्ट पार्ट, अनलिमिटेड चॉकलेट टेस्टिंग। इतनी सारी वैरायटीज ट्राई करने का मौका मिला कि हर काउंटर पर रुकने का मन कर रहा था। लिंड के बाद हम पहुंच गए ज्यूरिख के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक, लेक ज्यूरिख। शाम ढल चुकी थी और पूरा शहर एक अलग ही रोशनी में जगमगाने लगा था। ठंडी हवा, हल्की सी बारिश और लेक के किनारे चलने का अपना ही सुकून था। पानी में चमकती सिटी लाइट्स और सामने एल्प्स की तरफ जाता हुआ हॉराइजन। गुजरती ट्राम्स और रोशनी की सजी पुरानी बिल्डिंग्स, जैसे हर मोड़ पे एक नई कहानी इंतजार कर रही हो। दूर से ग्रॉसमंस्टर और फ्रॉमेंस्टर जैसी आइकॉनिक लैंडमार्क्स इस शहर की खूबसूरती को और भी खास बना रहे थे। हल्की बारिश के बीच नाइट फोटोग्राफी का मजा ही कुछ और था। हर कोई अपने फेवरेट फ्रेम की तलाश में था, और हम बस उन लम्हों को कैमरा में नहीं, यादों में भी कैद कर रहे थे। ज्यूरिख की पहली शाम, ठंडी हवा, बारिश की बूंदें और लेक के किनारे गुजरा हुआ ये एक वक्त इस ट्रिप की एक परफेक्ट शुरुआत बन गया। अगली सुबह का एक्साइटमेंट बिल्कुल अलग था, क्योंकि आज हम निकल पड़े थे स्विट्जरलैंड के सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशंस में से एक, माउंट टिटलिस की तरफ। जैसे जैसे बस ज्यूरिख से आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे स्विट्जरलैंड का असली रूप सामने आ रहा था। छोटे छोटे विलेजेस, लकड़ी की शैलेट्स, चर्च के स्टिपल, और हर तरफ पोस्टकार्ड जैसे व्यूज। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी के सेट से गुजर रहे हो। फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सड़कों के किनारे जमी हुई बर्फ, गाड़ियों पर सफेद चादर, घरों की छतों पर स्नो, और तब समझ आ गया कि हम माउंट टिटलिस के करीब पहुंच चुके हैं। और फिर शुरू हुआ केबल कार का सफर। नीचे बर्फ से ढकी जमीन, ऊंचे पाइन की जंगल, और दूर तक सिर्फ सफेदी ही सफेदी।
हर लेवल के साथ हम बादलों के और करीब पहुंचते जा रहे थे। नीचे लोग स्कीइंग और स्नो एक्टिविटीज के मजे ले रहे थे और स्नो क्लियरिंग मशीन्स लगातार रास्ते खुले रखने में लगी हुई थी। पीक पर टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री था और मौसम इतना तेज था कि स्नो स्टॉर्म के बीच कैमरा निकालना भी मुश्किल हो गया। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वीडियो से ज्यादा आंखों और दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। माउंट इटलिस की ठंडी वादियों को पीछे छोड़ते हुए हम निकल पड़े लूसर्न की तरफ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन हमारे लिए एक और सरप्राइज लेकर आएगा। जैसे ही लूसर्न पहुंचे, पूरा शहर एक सेलिब्रेशन में डूबा हुआ था। हमारी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि उस दिन यहाँ फेमस लूसर्न कार्निवल चल रहा था। हर तरफ कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, लाइव म्यूजिक बैंड्स, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस और हजारों लोग। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक साथ फेस्टिवल मना रहा हो। हर गली में एक नई एनर्जी थी और हर चेहरे पर एक नई मुस्कान। स्ट्रीट फूड की खुशबू, बार बार रुककर फोटोज लेना और हर मोड़ पर कुछ नए देखने को मिल रहा था। ये सिर्फ एक कार्निवल नहीं, बल्कि लूसर्न की कल्चर और स्पिरिट का सेलिब्रेशन था। लूसर्न पहले भी देखा था, लेकिन लूसर्न कार्निवल के रंगों में इसे देखना वाकई इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत सरप्राइजेस में से एक था। अगले दिन हम स्विट्जरलैंड को अलविदा कहकर जर्मनी की तरफ निकल पड़े। हमारा रूट गुजरता था मशहूर ब्लैक फॉरेस्ट के बीच से, एक ऐसी जगह जो अपनी घनी फॉरेस्ट, छोटे विलेजेस और फेरी टेल जैसे लैंडस्केप्स के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। रास्ते में हमने एक छोटे से विलेज में स्टॉप किया और वहीं टेस्ट किया ओरिजिनल ब्लैक फॉरेस्ट केक। लेकिन उस दिन केक से भी ज्यादा खास मेरा इंतजार कुछ और कर रहा था। मेरी जिंदगी की पहली असली स्नोफॉल। आसमान से धीरे धीरे गिरती बर्फ, सफेद चादर ओढ़े घर, खामोश गलियां। उस पल वक्त जैसे कुछ देर के लिए थम सा गया था। ऐसा एहसास शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और फिर सामने था स्नो से घिरा हुआ टीटीसी लेक। सर्द हवा, जमती हुई खामोशी और नेचर का ये रूप मेरी जर्मनी ट्रिप के सबसे यादगार लम्हों में से एक बन गया। अगली सुबह हम निकल पड़े म्यूनिख को एक्सप्लोर करने। स्विट्जरलैंड की शांत वादियों के बाद जर्मनी का ये शहर अपनी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। पूरा दिन हमने म्यूनिख के फेमस लैंडमार्क्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स और खूबसूरत स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते रहे। हर जगह हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ का एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था। थोड़ा फ्री टाइम मिला तो मैंने डिसाइड किया कि म्यूनिख को अपने तरीके से एक्सप्लोर करूं। मेट्रो का टिकट लिया, ट्रेन पकड़ी और लोकल एरियाज तक चला गया। कभी कभी बिना किसी प्लानिंग के किए गया सफर ही सबसे ज्यादा याद रहता है। शाम होते ही मेन सिटी के रिवर फ्रंट पर वापस आया। रोशनियों से जगमगाता शहर, ठंडी हवा और नाइट फोटोग्राफी दिन का परफेक्ट एंडिंग था। सफर खत्म जरूर होते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी खत्म नहीं होती। स्विट्जरलैंड और जर्मनी का ये ऑफिशियल ट्रिप सिर्फ एक बिजनेस विजिट नहीं था। ये दोस्ती, नए एक्सपीरियंसेस और जिंदगी की कुछ अनमोल यादों का सफर था। मैं हूं अभिषेक और मिलते हैं अभी अरू लव्स के अगले सफर में।